नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके पैरामेडिकल क्लासेज में। जैसा कि दोस्तों आप थंबनेल को देख करके समझ चुके होंगे कि आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो है ऑकल्ट ब्लड। आज अपन इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे। आज अपन इस पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बात करेंगे कि ऑकल्ट ब्लड होता क्या है, अपन इसको क्यों परफॉर्म करते हैं, इसके लिए कौन सा टेस्ट लगाया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, उसके अंदर रिएजेंट्स कौन सा यूज करेंगे और उसका अपन ऑब्जर्वेंस क्या करते हैं। ये सारी बातें आज के इस वीडियो के अंतर्गत अपन करने वाले हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं कि दोस्तों ये अपना लास्ट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है यूरिन एग्जामिनेशन के अंदर। जो अपन यूरिन एग्जामिनेशन का केमिकल एग्जामिनेशन जो चल रहा है उसका लास्ट एंड फाइनल पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए आज अपन टेस्ट परफॉर्म करने जा रहे हैं, जिसका नाम होता है दोस्तों वेंजिडाइन टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट का नाम होता है वेंजिडाइन और उसके अंदर क्या क्या अपन यूज करेंगे, कैसे उसको परफॉर्म करते हैं, वो सारी बातें हम इसके अंदर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आज का अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ जाता है तो एक और टॉपिक आपको समझ में आएगा, उसको मैं आने वाले वीडियोस के अंदर कराने वाला हूं। उसकी जो भूमिका है उसको जो समझना है वो यहां से ही स्टार्ट हो जाता है। ऑकल्ट ब्लड दोस्तों अपन एक स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर अपन पढ़ते हैं। मात्र एक ही केमिकल एग्जामिनेशन होता है स्टूल का, जिसका नाम होता है ऑकल्ट ब्लड या हीमेचूरिया। उसको अपन पढ़ेंगे, देखेंगे उसको वहां पर, लेकिन समझ में आपको यहां से आ जाएगा। तो इसीलिए आपके इस एक वीडियो से आप दो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, दो टेस्टों को समझ सकते हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपको यह टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। आइएगा दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहूंगा, यदि आपने हमारे लास्ट वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनमें से कुछ वीडियोज के लिंक हमारे आई बटन में दिए हुए हैं और कुछ वीडियोज के लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप वहां से जाकर के उसे देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूरिन एग्जामिनेशन, जो कि 20 नंबर के अंदर आपसे पूछा जाता है। और मैं आने वाले वीडियोज में यह भी बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको एग्जाम के अंदर राइट करना है, इस एग्जामिनेशन को किस प्रकार से आपको इसको परफॉर्म करके आना है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं ऑकल्ट ब्लड होता क्या है। अगर दोस्तों आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। देखिएगा ऑकल्ट ब्लड, जैसा कि इसके नाम से आप इंडिकेट कर सकते हैं, ऑकल्ट का क्या मतलब होता है। ऑकल्ट का मतलब होता है दोस्तों हिडन। हिडन का मतलब होता है छिपा हुआ, और ब्लड का मतलब आप जानते ही हैं रक्त, यानी कि अ माइन्यूट अमाउंट में छिपे हुए रक्त के बारे में जो अपन इंडिकेट, जिसको अपन डिटरमाइन करते हैं, उसको उस पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का नाम होता है ऑकल्ट ब्लड, जिसे अपन यूरिन के अंदर हीमेचूरिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइएगा सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर अपन देखते हैं, इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा। फर्स्ट हेडिंग लगाएं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। देखिएगा दोस्तों आपका इसके अंदर फर्स्ट जो पॉइंट आता है वो है आपका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी कि ऑकल्ट ब्लड जो ये कंडीशन होती है, इसके अंदर जो अपन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे वो करते क्यों हैं। ऐसा क्या होगा कि डॉक्टर्स इसको क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं कि आप पहले इस टेस्ट को परफॉर्म करा करके लाएं, इस टेस्ट की रिपोर्ट लेकर के आएं, तब जाकर के मैं आपको मेडिसिन स्टार्ट करूंगा। तो ये किसकी वजह से होता है वो देखिएगा। दिस टेस्ट आर डन ऑफ द डिटेक्शन इवन माइन्यूट अमाउंट ऑफ ब्लड इन यूरिन, यानी ये जो टेस्ट होता है इसको क्यों परफॉर्म किया जाता है। इसको परफॉर्म करने का एक ही रीजन होता है कि माइन्यूट अमाउंट, यानी कि थोड़ी सी भी मात्रा में अगर यूरिन के अंदर ब्लड प्रेजेंट है तो इस पैथोलॉजिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के लिए क्या करते हैं, अपन टेस्ट परफॉर्म कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दिस कंडीशन ऑल्सो कॉल्ड हीमेचूरिया। इस कंडीशन को अपन हीमेचूरिया भी कहते हैं। दोस्तों यही एजेट चीज आपको स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको अच्छे से पढ़ें, बिल्कुल आराम से देखें, हर एक चीज को समझें। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझ सकें और उसके अकॉर्डिंग, आपकी सोच के अकॉर्डिंग अपन को काम करना है। अपना काम करने का जो तरीका है वो अपन चाहते हैं कि हर एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपन काम करें। जो स्टूडेंट्स हमको सजेशन देंगे उस सजेशन को अपन अपने आप में अप्लाई करेंगे, अपन इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट को उसका लाभ मिल सके। यदि आप लोग
चाहते हैं कि आपके अकॉर्डिंग अपन काम करें तो प्लीज़ कमेंट किया करो और उसमें हमें आपके सजेशंस दिया करो, चाहे वो क्लास से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो। आप प्लीज़ हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताया करें ताकि हम आपकी सोच के जरिए से आगे कुछ काम कर सकें। ठीक है, सेकंड थर्ड पॉइंट आता है इसके अंदर कि अदर क्लिनिकल कंडीशंस आर, यानी कि कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर अपन इसको डिटेक्ट करने के लिए सलाह करते हैं, रिकमेंड देते हैं। तो वो होता है दोस्तों रीनल डिजीज, यानी रीनल का मतलब होता है किडनी के अंदर जो डिजीजेज होती हैं, कई सारी डिजीजेज होती हैं, जैसे कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया, ट्यूबरक्लोसिस ऑफ द किडनी हो गया, जैसे कि मायोकार्डियक इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि इन्फेक्शन ऑफ द लार्ज स्केलेटल मसल। अगर ये चीजें में प्रॉब्लम आती है तो अपन ऑकल्ट ब्लड कंडीशंस को क्या करते हैं, डिटरमाइन करने का रिकमेंड करते हैं। ठीक है, तो ये होता है इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके प्रिंसिपल के बारे में और उसके बाद इसकी रिक्वायरमेंट्स, रिएजेंट्स के बारे में बात करेंगे। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है प्रिंसिपल, कि ये जो अपन टेस्ट परफॉर्म करेंगे जिसका नाम है बेंजीडाइन टेस्ट। टेस्ट का नाम लिख लें वेंजीडाइन टेस्ट। कौन सा परफॉर्म करेंगे, वेंजीडाइन टेस्ट। ठीक है, किसके लिए टेस्ट परफॉर्म हो रहा है वेंजीडाइन? ऑकल्ट ब्लड पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है जो कि ब्लड यूरिन के अंदर क्या होता है, एक्सक्रीट किया जाता है एबनॉर्मलिटीज के अंदर। नॉर्मली ये एक्सक्रीट नहीं होता है, एबनॉर्मलिटीज में ये एक्सक्रीटेड होता है और उसके लिए ही अपन एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है वेंजीडाइन टेस्ट। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे कि जो ये प्रिंसिपल होता है, इसका जो सिद्धांत होता है वो किस वर्ग पर काम करेगा, यानी कि इसके अंदर होता क्या है आखिर, कि इसके अंदर अपन किसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑकल्ट ब्लड को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि हिडन जो ब्लड होता है उसको अपन ऑब्जर्व कर पाते हैं। ऐसा इसके अंदर होता क्या है, तो वो देखिएगा फर्स्ट लाइन, द परऑक्सीडेज प्रेजेंट इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर एक परऑक्सीडेज पाया जाता है, वो रिएक्ट करता है H2O2 के साथ में, H2O2 के साथ में टू फॉर्म नेसेंट ऑक्सीजन। दोस्तों आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ा है तो आपको पता होगा कि नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है वो होता क्या है। ये नवजात ऑक्सीजन के नाम से जाना जाता है, हिंदी में से एक नवजात ऑक्सीजन कहते हैं। जो इसका सिंबल होता है वो ये होता है, O पर डॉट लगा होता है, यानी कि ये क्या है, नेसेंट ऑक्सीजन है। क्या होता है कि पेरोक्सीडेज जो आरबीसीज के अंदर प्रेजेंट है वो H2O2 के साथ रिएक्ट करके नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण करता है और विच रिएक्ट विद वेंजीडाइन रिएजेंट। और ये नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा वेंजीडाइन रिएजेंट के साथ में इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में, यानी कि जो उत्प्रेरक का काम करेगा, यानी जो मीडियम होगा उस रिएक्शन का, वो कौन सा मीडियम होगा, एसिडिक मीडियम होगा, टू फॉर्म अ ब्लूइश ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स। क्लियर, समझ में आया? चलिए दोबारा बताता हूं कि पेरोक्सीडेज जो आरबीसीज के अंदर पाया जाता है वो H2O2 के साथ में रिएक्ट करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन का निर्माण करता है। नेसेंट ऑक्सीजन रिएक्ट करता है वेंजीडाइन रिएजेंट के साथ में, किसकी उपस्थिति में, एक एसिडिक मीडियम की उपस्थिति में, और किसका निर्माण करता है, अ ब्लूइश ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इसके अंदर पॉइंट आता है दोस्तों, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होंगी। वही टेस्ट ट्यूब होल्डर, टेस्ट ट्यूब रैक और ड्रॉपर के इसके अंदर हमें क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इसके अंदर कि इसके अंदर आप कौन कौन से रिएजेंट्स यूज करते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर अपन वेंजीडाइन रिएजेंट और H2O2 6% अपन इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या होगा, पहले उसको समझेंगे उसके बाद उसकी लिखेंगे अपन थ्योरी। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप इसके प्रोसीजर को समझें, उसके बाद अपन इसकी थ्योरी को राइट करेंगे। देखें, एक टेस्ट ट्यूब को लेना है आपको। टेस्ट ट्यूब लेने के बाद में उसके अंदर 3 ml क्या डालना है, यूरिन सैंपल फिल कर लेना है। उसके बाद में क्या करना है, 2 ml उसके अंदर वेंजीडाइन रिएजेंट को क्या करना है, डालना है, मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद में उसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2 की डालनी है आपको। ठीक है, फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2 डाल करके उसको मिक्स कर, फिर उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना होता है ब्लूइश ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स।
ठीक है, यानी कि इसके अंदर अगर ब्लूइश ग्रीन कलर बनता है तो आप कह सकते हैं कि ऑकल्ट ब्लड प्रेजेंट इन गिवन यूरिन सैंपल। ठीक है, दोबारा समझें, टेस्ट ट्यूब लेना है, टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ml क्या डालना है आपको, यूरिन सैंपल डालना है। ठीक, सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, उसके अंदर 2 ml क्या डालना है, बेंजीडाइन रिएजेंट डालना है। ठीक है, सेकेंड आपको क्या करना है, उसके अंदर फ्यू ड्रॉप ऑफ क्या डालना है, H2O2 डालना है। H2O2 की कुछ बूंदे डाल करके उसके अंदर आपको ऑब्जर्व करना होता है ब्लूइश ग्रीन कलर को। अगर वहां आपको ब्लूइश ग्रीन कलर दिखाई देता है तो प्रेजेंट होगा ऑकल्ट ब्लड, अगर वहां आपको ब्लूइश ग्रीन कलर दिखाई नहीं देता है तो जो उसके अंदर ऑकल्ट ब्लड क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक है, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक स्टूडेंट का कमेंट आया था कल, नाम मेरे को याद नहीं है, अगर वो देख रहे होंगे तो उन्हें पता होगा कि किसके बारे में बात हो रही है। उस स्टूडेंट का कमेंट है कि सर आपने WBC का जो काउंट कराया था कल, उसके अंदर आपने जो नॉर्मल रेंज को राइट कराया है वो कुछ ऐसे थी पर क्यूबिक mm। ठीक है, ये नॉर्मल रेंज लिखाई थी और उनका कहना है कि सर यहाँ अपन 11,000 होती है, आपने यहाँ 10,000 कैसे कराया, उनका कहना ये है। तो डियर, ऐसा कुछ नहीं है कि आप यही लिखें, आप ये भी लिख सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग राइटर्स के द्वारा ब्लड के काउंट को अलग अलग प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है। मैं जो बुक प्रेफर करता हूं, उन बुक्स के अंदर जो मैंने आज तक जो पढ़ा है, जो मैंने देखा है, वो मैंने दोनों देखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपन लोएस्ट मान करके चलते हैं इसकी नॉर्मल रेंज को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों जेन्युइन हैं, दोनों ही ऑथेंटिक हैं, दोनों ही सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। क्योंकि अलग अलग राइटर्स अपने आप अपनी चीज़ों को अलग अलग रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो वो अपनी अलग अलग नॉर्मल रेंजेस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में से कोई भी राइट कर सकते हैं, दोनों ही सही हैं। फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपन देखेंगे दोस्तों इसका प्रोसीजर की थ्योरी क्या होगी और इसकी ऑब्जर्वेंस अपन किस प्रकार से राइट करते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए देखिएगा दोस्तों, प्रोसीजर इसका आप समझें। प्रोसीजर को अभी आपको समझाया था, इसके अंदर आप इसकी थ्योरी को इस प्रकार से लिख सकते हैं। दोस्तों आपको प्रोसीजर पहले जो एक डायग्राम के माध्यम से जो समझाया जाता है, उसको समझाने के पीछे एक बहुत ही अच्छा रीज़न है अपना। वो इसलिए आपको समझाया जाता है ताकि आप उसको जब बनाएंगे, उसको 2-3 बार आप बनाएं, आपको उसका प्रोसीजर एकदम से क्लिक हो जाएगा आपके माइंड में और आप उसको भूल ही नहीं पाएंगे। आपको अगर ये जितने भी मैंने डायग्राम्स आपको प्रोवाइड कराए थे, हर एक टेस्ट के अंदर मैंने डायग्राम बना करके आपको समझाने की कोशिश की है, वो इसीलिए की जाती है ताकि आप उस डायग्राम को देखते ही क्लिक कर लें कि इसका जो प्रोसीजर है वो क्या होगा। एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप सारी चीजें दोबारा से पढ़ने को बैठे, नहीं, आपको केवल और केवल वो डायग्राम को रीड करना है। 4 चीजें बनाता हूं, 2 वाइल हैं तो 2 वाइल बना देता हूं, 3 चीजें ऐड करनी है तो 3 वाइल बना देता हूं, और उसके बाद में आप अगर उसको एक नजर से देख लेते हैं तो आपको वो सारी की सारी बातें क्या हो जाती हैं, रिमाइंड हो जाती हैं। यानी कि हर चीज आप उसके अंदर से खोज करके निकाल सकते हैं, उसका रिएजेंट वहां से बना सकते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट वहां से बना सकते हैं, उसका प्रोसीजर आप वहां से बना सकते हैं, उसकी ऑब्जर्वेंस आप वहां से बना सकते हैं। यानी कि सारा का सारा जो खेल है इस टेस्ट को परफॉर्म करने का, वो आप केवल और केवल उस प्रोसीजर के डायग्राम से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये डायग्राम्स बना करके दिए जाते हैं, इनको आप नेगलेक्ट ना करें, इनको आप अच्छे से राइट करें, आप इनको अच्छे से ड्रॉ कर लें ताकि आपको जब भी आप इनकी जरूरत पड़े आपको, तो आप अच्छे से इनको क्या कर सकें, याद कर सकें। यानी कि एक नज़र में ही आपको ये चीज़ें क्लिक हो जाती हैं अगर आपको उसका डायग्राम आता है। इसीलिए आपको इन डायग्राम्स का बनाने का ये जो काम है वो अपन कराते हैं ताकि आपको अच्छे से अच्छी तरीके से समझ में आ सके। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़, हर बार कहता हूं, फिर कह रहा हूं कि आप जितने ज़्यादा कमेंट्स कर करके आप हमें आपका सजेशन देंगे, उतना अच्छा हम
काम आपके लिए कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप कोई हमें सजेशन नहीं देते हैं, आप नहीं कहते हैं सर समझ में नहीं आया, समझ में आया, तो अपन क्या करते हैं, हाँ हमारा काम जो है वो अच्छा चल रहा है, बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हमें ऐसे ही काम करना चाहिए। अगर आप हमें कुछ सजेशन देंगे, आप अगर हमें बताएंगे कि सर कुछ ऐसा अगर आप करते हैं तो अच्छा इंप्रेशन निकलेगा, सर अगर आप कुछ ऐसा ऐड करते हैं तो सर आपकी वजह से हमें कुछ भी मिल सकता है, तो बिल्कुल मैं आपके अकॉर्डिंग काम करना चाहता हूं। मेरा काम करने का तरीका, मैं वो काम करना चाहता हूं जिसमें सभी स्टूडेंट्स को क्या हो, कुछ लाभ मिले, कुछ फायदा मिले। मैं केवल अपने स्वार्थ के लिए इन चीजों को नहीं करता हूं, मुझे अटैच होना है आपसे, चाहे ये ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे ये कैसा भी माध्यम हो, लेकिन आपकी हर एक बात मेरे तक पहुंचनी चाहिए और मेरी हर एक बात हर एक स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए। ये है मेरा काम करने का तरीका, मैं इस तरीके से काम करना चाहता हूं। तो इसीलिए दोस्तों आपसे फिर कहना चाहूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप हमें बताया करें, आपका फीडबैक दें, ताकि हम आपके इस सोच के अनुसार काम कर सकें, और आपके अनुसार काम करना ही हमारा सपना है दोस्तों। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा बताए गए हर एक बात को हम एनालाइज करें और उसके बाद आपके लिए काम करें, तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि आपको भी उससे फ़ायदा मिल सके। आइए देखें इसका प्रोसीजर क्या है। इसमें क्या है, 3 ml यूरिन सैंपल लेना है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 3 ml यूरिन सैंपल ले लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। उसके बाद में 2 ml बेंजीन रिएजेंट ऐड करते हैं अपन, ठीक, वो चीज वहां मैंने आपको उस डायग्राम में जो बताया था वही चीज, सारी चीजें यहां हैं। मिक्स एंड फ्यू ड्रॉप ऑफ H2O2, और H2O2 को क्या डालते हैं अपन, उसके अंदर कुछ बूंद डालते हैं, वो सारी चीजें वहां इंक्लूड की थी। और एपियर करते हैं ब्लूइश ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स को, और अगर वो एपियर होता है इंडिकेट करता है प्रेजेंट ऑफ ब्लड इन यूरिन, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको मैंने वो डायग्राम में जो बताया था वही सारी चीजें यहाँ लिखी हुई है, आप आसानी से इसे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट आता है आपका ऑब्जर्वेशन क्या करते हैं, नो चेंज इन कलर, ऑकल्ट ब्लड एब्सेंट, ओके, चेंज इन ब्लूइश ग्रीन कलर, प्रेजेंट ऑकल्ट ब्लड, ठीक। ये होता है पूरा का पूरा इस टेस्ट के अंदर प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नेक्स्ट करते हैं अपन बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें। चलिए तो दोस्तों ये था आज के लिए, जिसके अंदर आज हमने बात की ऑकल्ट ब्लड के बारे में। यहां आपका केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, और इसको एक ही वीडियो के अंदर अपन कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि उसको एक ही वीडियो में कवर किया जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि एक वीडियो में करें या फिर सेपरेट उसके अंदर 3 टेस्ट परफॉर्म करते हैं, 3 चीजों को अपन देखते हैं, वो तीनों चीजें अलग अलग कराई जाएं, ठीक है। सेकंड बात, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक किया करें, ताकि हमें पता चल सके कि जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उसमें आप संतुष्ट हैं। और यदि अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं आपके अपने चैनल के लिए, हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आपकी ड्रॉप करें सजेशन को, हम उसको रीड करेंगे और उसके बाद उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। चलिएगा दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज लाइक करें, शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों में तो प्लीज इसे शेयर कर दें, ताकि आपके और भी साथी हमसे जुड़ सकें और इन क्लासेस का फायदा उठा सकें। यदि आप हो हमारे YouTube चैनल पर नए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल के बटन पर क्लिक कर दें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों।